आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:15 और मैं आरव की पीटीएम पे नहीं गई क्योंकि जो मेरी बहुत डियर वन फ्रेंड है वो गई थी और उन्होंने बोला कि पीटीएम में आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बच्चों के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ एग्जीबिशन लगी है वो दिखाई जा रही है और जिनकी फीस वगैरह पेंडिंग थी उस इशू को लेकर पीटीएम मेन रखी गई है। तो फिर मुझे कुछ यूज़ लगा ही नहीं और मेरे को टाइम भी नहीं लगा था एक्चुअली में, और स्टडी से रिलेटेड कुछ था नहीं तो मैं गई नहीं। और अभी मैंने आपको दिखाया कि प्लम्बर जो है वो वॉशिंग मशीन का पाइप पूरा चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो पाइप लीक हो गया है बहुत सारी जगह से, 3-4 जगह से उसमें होल हो गए हैं और उसकी वजह से वो सब जगह इतना कीचड़ हो जाता है कि पानी सीढ़ियों से नीचे तक चला जाता है और फिर रात को मशीन लगाओ तो पूरी सीढ़ियाँ तक धोनी पड़ जाती है। तो मेरी तो बड़ी बैंड बजती है, बाकी सब तो अंदर बैठे रहते हैं, मैं सीढ़ियों में पोछे लगा रही होती हूँ। तो इसलिए वो पाइप चेंज कराया है। नंबर 2, टैंकी रात को भरो सुबह खाली, आई डोंट नो वाई। प्लम्बर आया, आरव के साथ गया, चेक कर रहे हैं, देखते क्या होता है। ये देखिए वॉशिंग मशीन का पाइप चेंज करा रहे हैं हम क्योंकि ये पाइप लीक करते हैं जिसकी वजह से पूरे वेड़े में और सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो अभी ये पाइप चेंज होगा और फिर नया लग जाएगा तो कोई कीचड़ की प्रॉब्लम नहीं होगी और दरिया नहीं लगानी पड़ेंगी। मुझे बहुत गंद मचता है और अब तो ठंड में वैसे ही सॉक्स वगैरह सब गीली हो जाती है। तो चलिए फटाफट ये करवाते हैं। फाइनली वॉशिंग मशीन का पाइप चेंज हो गया और अब डायरेक्ट लग गया पूरा का पूरा, कहीं से कोई लीकेज नहीं होगी और कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का क्योंकि ऐसे कोई मेटल वगैरह टाइप का नहीं आता, फिर वो मोल्ड अप नहीं होगा, मतलब बेंड नहीं होगा और बाथरूम की तरफ नहीं जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और ऊपर टैंकी में मैंने ताला लगवा लिया है क्योंकि रात को भर रहे हैं, सुबह खाली हो रही है, लीकेज कहीं से हो नहीं रही, ना टैंकी में ना टूटियों में, तो पानी क्यों खाली हो रहा है आई डोंट नो। तो मैंने लॉक करवा लिया है, जो होगा देखा जाएगा, पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर कि पानी अब खाली हो रहा है टैंकी का या नहीं। तो ये 2 काम हो गए। देखिए ज़रा बाहर खिला रहा, ये देखिए पाइप जो चेंज हुआ है ना सारा, ये नया लग गया पूरा और ये पुराना वाला पाइप जो है ये कह रहे हैं भैया जॉइंट वाला, ये देख फिसल रहा है तू, ये पूरा पाइप हटा लिया। ये मैं अभी फेंकूंगी नहीं, कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है, तो इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ बालकनी की तरफ। और कोई कबाड़ी दिखे तो आज दरवाज़ा भी निकालूँ मैं, फटाफट लगा लेती हूँ, पता चल जाएगा कि पानी लीक हो रहा है या नहीं। मैंने लगा लिया सर में किलो तेल और सारा काम खत्म हो गया और टाइम हो रहा है 3:30, आई थिंक 3:30 हो रहे हैं, यस। और पता नहीं चलता टाइम का। और मैं आपको दिखाऊँ बालकनी में कितना, मतलब जो खिला रहा था वो सारा समेटा है और बालकनी में जो दरवाज़ा रखा था ना वो भी मैंने कबाड़ी को दे दिया, कोई है ही नहीं ले जाने वाला उधर। भाई रिक्शे पे रखवा के लाओ, रिक्शे वाला तैयार नहीं है, ठेली वाला पैसे बहुत मांग रहा था, तो मैंने दरवाज़ा निकाल दिया। और अब देखिए स्टैंड यहाँ पे लगा दिया, पूरा स्टैंड धोया, बालकनी में सारा पानी इकट्ठा हो गया, 2 मग्गे पानी में बालकनी भर जाती है। ये देखो यहाँ पर बालकनी पूरी धोई है, साफ़ की है अच्छे से, दरवाज़ा गायब हो गया, टोटली स्पेस। रस्सी पर भी कपड़े आ गए, जो स्टैंड अप मैंने खोल लिया ना, अभी स्टैंड पे कपड़े आएंगे तो एटलीस्ट जल्दी सूखेंगे, धूप हवा इनको लगेगी अच्छे से तो कपड़े सूख जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे चोले, ये बाबा जी के चोले जो मैंने धोए हैं, जो अब सूखेंगे तो फिर मैं मंडे को उनको टाइम निकाल के पहना दूँगी। और ये जब तक मैं बाहर रहूँगी ये बाहर रहेगा। देख कैसे कैसे भाग के उतरता है, तो गिरेगा किसी दिन मुँह के बल। आरव नहा रहे जा, वही तो धार धार करके उतरता है। चल तू भी अंदर चल अंदर। फाइनली बालकनी का सारा टंटा खत्म है ना, हाँ। और बच्चे हमारे सारे आ गए हैं, हम बैठ चुके हैं अपनी ऑन ड्यूटी बाहर पढ़ाने के लिए और पढ़ाई शुरू हो चुकी है, इसलिए अब ब्लॉगिंग करेंगे हम बाद में बच्चों के जाने के बाद। और ये देखिए पिंजरा, पिंजरा कह रही हूँ, पिंजरा ही लगता है ये, जेल खाना। ये देखिए दरवाजा हो गया बंद। ब्रूनी दिख रहा है आपको गाइस? ब्रूनी दिख रहा है? ब्रूनो दो कान खड़े हो गए उसके। ब्रूनी वो देखो चढ़ गया बेड पे, दिख रहा आप मस्ती। तो बस अभी मैं आपसे मिलती हूँ शाम को बच्चों के पढ़ाने के बाद। ये देखिए कहाँ गया ब्रूनो, का यार ये रहा हाँ, ये देखो ये रहा। गाइस हो गए हैं फ्री और आज भी बज गए 8:45। एक्चुअली आपको पता है बच्चों की ड्यूटीज चल रहे तो मैं लेट हो ही जाती हूँ आज यूजुअल, तो मेरा 4 घंटे 4.5 घंटे ऐसे निकल जाता है और काम रह जाता है। बट आज फाइनली मैंने दिन में कपड़े धो लिए, इसलिए रात को टेंशन ही नहीं है कपड़े धोने की। और आरव आ गया, आरव गया था बाहर बनानास लेने और टिश्यू पेपर लेने, शायद हाँ वही आया होगा या बेटी आई होगी, दोनों में से कोई एक आया होगा। तो मैंने बनाने छोले, जो मैंने अभी उबलने रख दिए हैं, वाइट छोले। वैसे बनाने ब्लैक थे पर बेटे ने मना कर दिया, तो बनेंगे अब वाइट वाले। तो छोले बनने, तड़का लगाना है, उबल गए हैं अच्छे से। कौन आया? टिश्यू के आरव। तो अभी इशू नहीं आई, आरव आया है। ले आया टिश्यू पेपर? 1 पैकेट मिला है। चलो 1 पैकेट मिल गया फिलहाल के लिए। और ब्रूनो अभी वेट कर रहा था, तो मैं जाती हूँ छोले बनाने, पहले जटाएं बांध लूँ। मैं अभी घर थी, अब मैं आई हूँ गुरुद्वारे मत्था टेकने। खाना मैंने बना लिया, तो चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ गुरुद्वारे के अंदर जाके। गाइस ये देखिए हम गुरुद्वारे आ गए हैं मत्था टेकने, और अगर लंगर मिल रहा होगा तो मैं खा के जाऊंगी पक्का। गाइस गुरुद्वारे से मत्था टेक कर अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और मैं ना छोले फटाफट बना कर गई थी। आरव तब तक अपना गेम वगैरह कुछ कर रहा था फोन के अंदर, तो मैं फटाफट छोले बनाकर गई थी। और छोले बनाने का मैंने बहुत बार दिखाया हुआ अपने ब्लॉग में,
प्याज टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, चना मसाला, बस बन गए छोले। और वही मैंने किया है, तो छोले बन चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी कुकर खोल के देखा भी नहीं है। और गुरुद्वारे जाके ना वापस घर आने का मेरा मन नहीं करता, इतना पाठ चल रहा होता है, आराम से बैठ के इतनी शांति मिलती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वैसे तो आप भी जाते हैं, अगर है तो आपको पता ही होगा। चलिए चेक करते हैं छोले गले या नहीं। ये देखिए गाइस, मैंने अभी जस्ट कुकर खोला है और तरी तो है, शुक्र है, क्योंकि तरी नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो अभी मैं इसको छोले चेक कर लूँ कि गल गए हैं या नहीं। गाइस देखिए, छोले अच्छे से गल गए हैं और मैंने ना बस अभी कसूरी मेथी ऐड ऑन की है। तो अभी तो कोई भी खाना नहीं खाना, बट मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं थोड़े से चावल और छोले ही खाऊंगी। रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। गाइस देखिए, मैंने अपने लिए छोले चावल डाल लिए और साथ में लिए थोड़ा सा नींबू का अचार। और इधर दूध को उबाला दिलवाने के लिए रख दिया है, गैस स्लो कर दिया, और साथ में रख दिया ऊपर लक्कड़। ये इसलिए रखा है कि बाई चांस अगर उबाला आ भी जाए ऊपर तो वो पतीले से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए तब तक मैं खाती हूँ खाना। चलिए गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1 और सबने खाना खा लिया और मैं ब्लॉग एडिट करने लगी थी, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने एंड तो किया ही नहीं। तो अब एंड करके एडिट करके सोती हूँ। नींद बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि सुबह एक बार उठ जाओ तो रात को 1 कब बज जाता है, 12 साढ़े 12 कैसे बज जाते पता ही नहीं चलता। और मेरा गला भी बैठ जाता है बोलते बोलते बोलते, इतना बोलती हूँ मैं सारा दिन। तो मैं अभी करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।